मेरे दोस्त, आज मैं आया हुआ हूँ हीट एक्सचेंजर प्लेट रूम पे और हीट एक्सचेंजर पंप रूम में। आज मैं आपको यहाँ पे सारे लाइंस और पंप के बारे में जितना मुझे नॉलेज है आप लोगों को बताने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ यूसुफ है और मेरे चैनल का नाम मोहम्मद टेक्निकल है। चलिए आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये लाइन दिखा रहा हूँ, ये आपको डीसीपी से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट से। बाहर से आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट है, वहाँ से इसमें पानी आ रहा है। ये आपका सप्लाई लाइन है, ये चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन है और यहाँ से ये पानी आपको ये चलिए सप्लाई होकर के बाहर से आ रहा है। और ये हीट वाटर रिटर्न लाइन है, फिर ये यहाँ से सप्लाई कर रहा है और ये यहाँ से रिटर्न होता है। इसके ऊपर में दोनों के ऊपर में बटरफ्लाई बाल लगा हुआ है। अगर मुझे लाइन को कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस करना है, बाहर का पानी निकलना है, ये बटरफ्लाई बाल को क्लोज कर दिया। और उसके आगे आप आइए तो ये सप्लाई वाटर लाइन में एक मोटराइज बाल लगा हुआ है, जिसको आपको सुपरवाइजरी वाल भी बोलते हैं, और रिटर्न में भी एक सुपरवाइजरी वाल लगा हुआ है। ये आपका हीट एक्सचेंजर लाइन का सप्लाई लाइन का ये सीधा लाइन दिया हुआ है और इसमें ये बाईपास दिया हुआ है। ये बाईपास दिया हुआ है और आप इधर अभी आइए, आपको मैं बताऊंगा। ये आपका हीट एक्सचेंजर प्लेट है, हीट एक्सचेंजर प्लेट 1 है, ये हीट एक्सचेंजर प्लेट 2 है और उधर हीट एक्सचेंजर प्लेट 3 है। जिसके बाद अंदर कैसे कैसे पानी आता है और कैसे कैसे ठंडा होता है और यहाँ से बिल्डिंग में जाता है और फिर बिल्डिंग से रिटर्न आता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब इधर आते हैं हम। और आपको कुछ अभी इधर के बारे में नहीं बताया मैंने, आपको इधर बताया था कि ये बाईपास है, ये बाईपास है, ये बाईपास के ये बटरफ्लाई बाल लगे हुए हैं। ये आपका सप्लाई लाइन का बटरफ्लाई बाल है और ये रिटर्न में आपको बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका एक बटरफ्लाई बाल लगाए हुए हैं रिटर्न में और यहाँ एक सप्लाई भी लगाए हुए हैं। ये यहाँ पर अगर फ्लशिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, इससे फ्लशिंग कर सकते हैं। सप्लाई में भी है और रिटर्न में भी है। और आगे आते हैं, अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अभी खाली पाइपलाइन के बारे में आपको हम बताते हैं। आ जाइए इधर, इधर आइए आप। इधर आएंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा, ये आपका सप्लाई लाइन है। ये सप्लाई लाइन में आपको टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। एक्चुअली सप्लाई लाइन का अभी टेम्परेचर जो है, सप्लाई लाइन का टेम्परेचर अभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दिस इज़ वेरी गुड कूलिंग इन द बिल्डिंग। जब यहाँ पर से आपका सप्लाई का 5 डिग्री है तो बहुत अच्छा है। 4 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन 5 डिग्री इज़ वेरी गुड कूलिंग। एंड देयर साइड इन द प्रेशर गेज, यहाँ पे 4.2 बार प्रेशर है। अभी यहाँ से जो रिटर्न जा रहा है, रिटर्न का प्रेशर 4 बार है और इसमें आपको टेम्परेचर जो रहेगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे आपका 5 है तो वहाँ 7 रहेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है। ये इसमें आपको सोलोनाइट वाल्व लगा हुआ है, इसका कनेक्शन है यहाँ से। और ये इसका BTU मीटर रीडिंग है, कितना पानी आया, किलोवाट पर आवर में इसका रीडिंग आता है। जितना भी बाहर से पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी वाले का, ये 1 मीटर लगा रहता है, यहाँ आपको BTU मीटर में रीडिंग बताता है और इससे हमें पता चलता है कि कितना वाटर फ्लो हुआ है, कितना वाटर रिटर्न हुआ, फ्लो हुआ, उस मीटर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये BTU मीटर रीडिंग है। BTU मीटर होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका रीडिंग लेते हैं हम लोग इसलिए ताकि हमारा कंजम्पशन पता चले कितना है। अभी इसमें क्या है कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें 2 मोटराइज वाल्व लगे हुए हैं और ये प्रेशर तोड़ने के लिए यहाँ पर से ऐसे पाइप मिलाया हुआ है और इस तरफ से ये करके यहाँ से FCU के लिए एक लाइन लेके गए हैं और यहाँ से FCU को हम ये करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको DCP से जो लाइन आई है, सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन, उसके बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको हीट एक्सचेंजर में पानी आता है तो कैसे कैसे जाता है वो देखना होगा। ये देखिए, ये सप्लाई लाइन का एक हीटर है। इस हीटर से जो हमारा पानी जाएगा वो आपको मतलब ये सप्लाई जो DCP से सप्लाई आ रहा है, ये एक्सटर्नल इन हो रहा है। DCP से हीट एक्सचेंजर के अंदर ये पानी जा रहा है और जब DCP से हीट एक्सचेंजर के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेन लाइन का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 4 बार है। प्रेशर सेम मीटर रहेगा।
और ये आपका जो है सो डीसीपी का फ्लो मीटर स्विच लगा हुआ है, कितना फ्लो जा रहा है, इंटर हो रहा है, इसका हर इस लाइन में एक फ्लो स्विच लगा रहता है। तो ये आपका लगा हुआ, ये इसका जंक्शन बॉक्स है और इसका कमांड बीएमएस में रहता है और बीएमएस से इसका फ्लो वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है, बीएमएस इसको कमांड देता है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका डीसीपी से जो आ रहा है आपका मतलब पानी, वो हीट एक्सचेंजर के अंदर इन हो रहा है और इन होने के बाद ये आपका रिटर्न भी जाएगा। तो ये डीसीपी से हीट एक्सचेंजर में इन हो रहा है और ये आपका डीसीपी से रिटर्न हो रहा है, ये इंटरनल इन हो रहा है और यहाँ से बिल्डिंग से हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। ठीक है, ये डीसीपी से हीट एक्सचेंजर में आ रहा है और हीट एक्सचेंजर से ये बिल्डिंग में इन कर रहा है। तो ये लाइन अब हमारा बिल्डिंग में जा रहा है। ये देखिए, ये आपका गेट वाल है और ये इसकी हीटर लाइन है, ये सेकंड वाली हीटर लाइन है जिससे आपका ये हीटर हो रहा है और ये आपका सीधा ये करके चला जा रहा है। तो इसी तरीके से सारे का रिटर्न इसमें जा रहा है, रिटर्न लाइन में चला जा रहा है। तो ये इंटरनल डीसीपी टू हीट एक्सचेंजर इन हुआ और ये आपका रिटर्न हुआ। अब ये रिटर्न का हीटर है और तीनों हीट एक्सचेंजर का सेम टाइप से ये है। अब आपको हमको ये देखना है कि अभी तो हमने मतलब इसके बारे में देख लिया कि ये रिटर्न हो गया, अभी ये बिल्डिंग में ये इसका रिटर्न जा रहा है। सॉरी, इसको आप समझ लें बढ़िया से, ये आपका हीट एक्सचेंजर में डीसीपी से इन हो रहा है और यहाँ से कूलिंग कॉइल के जरिए यहाँ से रिटर्न हो करके ये आपका रिटर्न लाइन में जा रहा है। ये आपका जो लाइन है रिटर्न में कनेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ से ये रिटर्न लाइन में अब ये बाहर डीसीपी को चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी दूसरी लाइन जो है, अब आपको इधर आना पड़ेगा। बिल्डिंग में इन कैसे होता है, इधर आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। इधर आइए आप, इधर बताता हूँ। अभी वो सप्लाई से जो एक लाइन आ रही है वो यहाँ से आप बिल्डिंग के अंदर आ रही है। आपने मैंने हीट एक्सचेंजर लगाया है, तीनों हीट एक्सचेंजर का सेम फंक्शन है। आप वहाँ से देखिए, ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ बिल्डिंग में फ्लो हो रहा है, चिल वाटर फ्लो इन द बिल्डिंग। ये इसका हीटर लाइन है और यहाँ पर 3 पंप लगे हुए हैं। ये हीटर लाइन से सक करता है पानी और ये अब बिल्डिंग के अंदर जाएगा। तो यहाँ से पंप 1, पंप 2, पंप 3 पंप है और यहाँ पर इसका टेम्परेचर आपको 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो भी पंप चलेगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ये बिल्डिंग के अंदर जा रहा है और इसका प्रेशर आपको यहाँ से आप बिल्डिंग में प्रेशर क्योंकि लाइन बढ़ गया है, इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6.5 से 7 डिग्री तक प्रेशर जाएगा, कभी कभी 8 भी हो जाएगा। तो ये आपका प्रेशर आप यहाँ पे प्रेशराइज हो रहा है और पंप हमारा चालू हो रहा है और ये आपका बिल्डिंग के अंदर का हीटर है। अब यहाँ से ये बिल्डिंग के अंदर पानी जा रहा है। अब ये देखिए, ये लाइन जो है बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, ये वाली जो लाइन है चिल वाटर लाइन, ये अब आपको बिल्डिंग के अंदर जा रही है। अब इसका एक हीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस हीटर से बिल्डिंग के अंदर पानी जाएगा। ये देखिए, ये हीटर लाइन है, ये हीटर लाइन, ये हीटर लाइन और इधर आइए, ये देखिए ये आपका हीटर लाइन है। ये हीटर लाइन से अब पानी जो निकल रहा है, देखिए अभी ये तो आकर के यहाँ कनेक्ट हुआ और उसके बाद ये दूसरी लाइन यहाँ आई और ये लाइन यहाँ से आपको ये बिल्डिंग के अंदर ही हो रही है। तो ये आपका बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग के अंदर से ये वाला लाइन सप्लाई हो रहा है और ये फिर रिटर्न हो रहा है। ये देखिए, अभी ये जो है तो रिटर्न लाइन आ रहा है, ये बिल्डिंग का रिटर्न हो रहा है और ये रिटर्न जो है फिर हमारा हीट एक्सचेंजर में रिटर्न जा रहा है। ये हीटर लाइन है, ये हीट एक्सचेंजर में अब ये फिर हीट एक्सचेंजर में आपको इन करके बिल्डिंग से रिटर्न जा रहा है और रिटर्न हो करके फिर वो आपको रिटर्न लाइन में जा रहा है, रिटर्न लाइन से फिर ये डीसीपी में रिटर्न हो रहा है। इस तरह से रोटेट होता रहता है। अब आइए इधर मैं आपको पंप के बारे में और पंप के कंट्रोल पैनल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये चिल वाटर पंप 1 है, ये चिल वाटर पंप 1 है। ये आपका 3 पंप है, 3 पंप में 2 पंप हमेशा चलेगा, 1 पंप स्टैंड बाय रहेगा। ये चिल वाटर पंप 1 है, ये चिल वाटर पंप 2 है, ये चिल वाटर पंप 3 है। जब ये पंप चलेगा तो बिल्डिंग के अंदर इससे पानी जाएगा और ये आपको पंप का कंट्रोल पैनल है।
ये चील वाटर पंप का कंट्रोल पैनल है जो बाहर सारा पंप ऑटो में चल रहा है। वन स्टैंड बाई है, दो पंप चल रहा है। ये देखिए ये इसका VFD का इंडिकेशन बता रहा है, ये VFD ऑन है, ये VFD ऑन है और ये VFD अभी ऑफ है, स्टैंड बाई में है। तीनों ऑटो में है। देखिए ये पंप 1 का ऑटो में है, ये पंप 2 का ऑटो में है, ये पंप 3 का ऑटो में। और ये इमरजेंसी स्विच है, अगर अर्जेंट में कभी कुछ हुआ तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। और वो आपका कंट्रोल ऑन है और ये लेफ्ट पे है। ये आपका कंट्रोल पैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपका जो LCD स्विच है जो सरप्राइज वाला लगा हुआ है उसको यहाँ से कंट्रोल करेगा। और आपका देखिए इसमें जो ये वाला मोटराइज वाल्व है, इसमें जो मेन मोटराइज वाल्व है ये DCP से कंट्रोल हो रहा है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लांट से ये मोटराइज वाल्व दोनों DCP से कंट्रोल हो रहा है। इसमें ये दिया हुआ है, इसका BMS में भी इसका इंटीग्रेशन है, लेकिन ये कंट्रोल अभी DCP के कंट्रोल पैनल से हो रहा है। अब आ जाइए, हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे जो पानी बिल्डिंग में जाती है जो 2 लाइन जाती है, एक आपको SU के लिए जाती है, एक AHU, FAHU और AHU होता है और भी जितने होते हैं तो उसके लिए होता है। अभी यहाँ से जो है हर बिल्डिंग में 3 राइजर होते हैं। तो इसका जो एक लाइन यहाँ से जा रहा है ये सीधा टावर A है ये बिल्डिंग में और 14 फ्लोर तक टावर A का है। तो ये 14 फ्लोर तक के लिए ये एक राइजर आपका जा रहा है जो आपको ग्राउंड में लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, इसी तरीके से लेवल 13 और 14 तक जाता है। और दूसरा राइजर नीचे की तरफ जाता है, यानी ग्राउंड के बाद बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4, बेसमेंट 5। लेकिन अपना AHU बेसमेंट 1 पे है तो AHU को सप्लाई बेसमेंट 1 तक देते हैं। उसके बाद FCU बेसमेंट 5 तक है तो AHU का सप्लाई, FCU का सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन दोनों भी बेसमेंट 5 तक है। उसको सप्लाई वाटर यहाँ से जाता है और वहाँ से रिटर्न आता है। तो इसका जो राइजर है आपको बेसमेंट 1 से बेसमेंट 5 तक नीचे की तरफ एक राइजर गया है और एक राइजर ग्राउंड से लेकर 14 तक गया है। इसमें फिर टावर B है, टावर B के लिए दो राइजर वहाँ के लिए भी है। एक बेसमेंट 1 से बेसमेंट 5 तक गया है और एक जो है बेसमेंट 4 तक गया और एक जो है तो इसमें टावर B में 4 फ्लोर तक है। तो आपको मतलब ग्राउंड से 4 फ्लोर तक लाइन गया है। इस तरह से इसका राइजर है। और इसके टावर A के लेवल 14 पे आपको प्रेशराइजेशन यूनिट है। प्रेशराइजेशन यूनिट में क्या होता है, केमिकल डोजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। उसमें केमिकल पोर्ट में केमिकल डालते हैं और डाल करके ये करते हैं। कहीं कहीं आपको हीटर शीटर रूप में ही रहता है और कहीं आपको कहीं से भी वहाँ से जो केमिकल डालेंगे वो आपको हीटर शीटर तक आ जाएगा। वो केमिकल यूज़ करने के लिए एक प्रेशराइजेशन यूनिट होता है। प्रेशराइजेशन यूनिट का काम यह है कि अगर आपका लाइन चल रहा है और प्रेशर डाउन हो गया है तो प्रेशराइजेशन यूनिट में जो फ्लोट वाला एक छोटा सा टैंक लगा रहता है उसको हम लोग चालू करके पानी भर करके लाइन का प्रेशर मेंटेन करते हैं और उससे प्रेशर मेंटेन होता है। आई होप दैट मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से चिल वाटर पंप रूम और हीट एक्सचेंजर की लाइन के बारे में और DCP के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी कुछ ज़रूरत पड़े और आप लोगों को लगे कि इनसे कुछ सीखना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 05728557578। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आपका भाई मोहम्मद आसिफ यूसुफ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।